दक्षिण की दिशा आपको बना सकती है बहुत ही अमीर और बहुत ही गरीब। या तो आपको यहाँ पहुँचाएगी या आपको बिल्कुल ही डाउन कर सकती है। वो कैसे होगा वो जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो गुरु अमृत और मैं पिछले 28 साल से ओकल्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ और वास्तु एक्सपर्ट के नाम से भी जानी जाती हूँ और रिस्ट वॉच एक्सपर्ट के नाम से भी। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है धन की। जिनको भी प्रॉब्लम है, जिसके पैसा नहीं टिक रहा, जिनके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, शादी नहीं हो रही है, तो वो ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें एंड तक, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे टिप्स यहाँ पर मिलेंगे कि जो आपकी लाइफ में 180 डिग्री का बदलाव लेकर आएंगे। ये मेरी गारंटी है। तो बने रहिए एंड तक। आज हम बात करेंगे दक्षिण की, यानी कि साउथ। अब ये जो साउथ है, ये आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर होता है साउथ? क्योंकि मोस्टली लोगों को पता नहीं चलता है कि साउथ की दिशा है तो ये साउथ ईस्ट कहाँ पे आएगा, ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ आएगा। तो इतनी सारी कन्फ्यूज़न की वजह से लोगों को बहुत पैसा खर्च करके वास्तु करवाने पड़ते हैं या फिर मैप बनवाने पड़ते हैं। तो आपको मैं सिंपल तरीके में आज बताऊंगी कि कैसे आप इसको देख सकते हैं और कैसे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या आपकी लाइफ में मिल सकता है, क्या नहीं। अब एक तो होती है कि 16 दिशा वाली। मैं आपको पहले ये जो ट्रेडिशनल वास्तु है उसके हिसाब से बताती हूँ कि ये जो है 4 दिशाएं हैं। आप सबको पता है कि जहाँ से सन राइज होता है उसको बोलते हैं ईस्ट, और जहाँ पर डूबता है उसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। जिस साइड में ईस्ट होगा, सन उदय हो रहा है, क्योंकि कंपास हर किसी के पास नहीं होती, कईयों को देखनी नहीं आती है, तो सिर्फ सूर्य की दिशा देखो कि जहाँ से सूर्य उदय हो रहा है उसकी तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाओ। तो जिस साइड पे आपका ये वाला हाथ आएगा, यानी कि राइट हैंड आएगा, वो होगी आपकी साउथ, और जिस साइड पे आपका लेफ्ट हैंड आएगा वो होगा आपके घर का नॉर्थ। तो ये इधर आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ। तो अब साउथ को कैसे देखना है? आप कहोगे कि साउथ तो यहाँ पर है, बस इतना ही साउथ है। तो अगर आप 16 दिशाओं वाला देखोगे तो उसमें साउथ का जो पार्ट है वो बहुत छोटा होगा। लेकिन आपके घर में अगर प्रॉब्लम धन की है, या एक्सीडेंट हो रहे हैं बार बार, या फिर आपको कोई ना कोई इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, या घर में डर लगा रहता है, जादू टोना हो रहा है, या फिर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, शादी ब्याह नहीं हो रही है, तो आप जानिए कि साउथ कहाँ से कहाँ तक डिस्टर्ब होने से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो वो है ईस्ट से लेकर साउथ, यानी कि ये पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं अग्निकोण। ये होता है हमारा ईशान कोण, ये होता है अग्निकोण, ये होता है वायव्य, और ये नैऋत्य। तो ये हो गई ना हमारी 8 दिशाएं। ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। तो इतना जो पार्ट है आज हम इसकी बात करेंगे। इसको बोलते हैं अग्निकोण, क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु में पूरा इसके 4 पार्ट ही किए जाते थे, जबकि आज ये 16 दिशाओं में बट गया। तो उसकी वजह से लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है और वो साउथ को सिर्फ इतना ही मानते हैं। लेकिन अगर इतने पार्ट में आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो जानिए कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें होने से आपके घर में आएंगी प्रॉब्लम। तो वो है यहाँ का वेवी शेप का होना, कोई भी पानी से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ हुई, चाहे वो वाटर टैंक है, चाहे कोई टैब लगी है, चाहे वो टॉयलेट है, वॉशरूम है, और यहाँ पर अगर है नीला और काला रंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीला और काला रंग क्या है, इसका क्या मतलब है?
तो यहाँ पर ब्लू ब्लैक का मतलब भी पानी होता है, क्योंकि पानी का जो रंग है वो कोई रंग नहीं होता, लेकिन ऊपर आसमान का जो रंग है दिन के समय नीला है और रात के समय काला है, जिसकी वजह से रात में पानी काला दिखता है, दिन में नीला दिखता है। तो इसलिए ब्लू ब्लैक कलर भी वाटर में आता है। उसके बाद आएगा मिरर। अगर यहाँ पर मिरर है यानी कि लुकिंग ग्लास है, तो ये इतनी चीज़ें होने से यहाँ पर होगा इनबैलेंस। अब ये इनबैलेंस आपकी लाइफ में क्या क्रिएट कर सकता है? सुन के आपको लगेगा कि वाकई हमारे घर में ये चीज़ है और यही प्रॉब्लम है। तो पहली दिक्कत क्या आएगी? पहली सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आएगी कि आपके घर में पैसों की दिक्कत होगी। कैश कभी टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये हैं सारी मून की। मून यानी कि चंद्र, और ये है कुंडली का 12वां घर। तो यहाँ पर जब भी मून आते हैं तो क्या करते हैं कि इंसान को नॉलेज तो होती है लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाता, रात को नींद नहीं आ पाती। तो जिन लोगों को भी रात को नींद नहीं आती, कैश नहीं टिकता, यहाँ पर आपको कर्जा भी होता है। अगर साउथ ईस्ट में आपके पानी है तो आपको कर्जा होगा सिर पे। दूसरा, यहाँ पर पानी होने से आपके घर में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। जी हाँ, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर पानी है तो आप घर से बाहर निकलते हो, साइड पे खड़े हो, कोई आगे मार जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी कि यहाँ पर आपके घर में किसी न किसी का, जैसे ही दशा प्रत्यंतर दशा महादशा, जहाँ पर भी आपके मून आ गया शुक्र में, तो आपको चोट एक्सीडेंट जरूर पहुंचाएगा। तीसरा, आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा फेयर होगा कि आपको ऐसे लगेगा किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जादू टोना कर रहा है, या आपको नज़र लग रही है, आपको कोई पीछे खींच रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जितने भी लोग वहम भ्रम करते हैं वो साउथ ईस्ट इनबैलेंस यानी कि पूरा साउथ, चाहे वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये होने से होगा। तो अगर आपके यहाँ पर ये चीज़ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तांत्रिकों के पास जाते हुए ऐसे लोग दिखेंगे, या फिर आपको ऐसे लोग पंडितों के पास पूजा करवा रहे हैं, कर्जा ले ले के पूजा करवा रहे हैं, वो ऐसे ही लोग दिखेंगे जिनके भी यहाँ पर मून है। फिर उसके बाद आता है कि इनकम टैक्स की रेड। या मान लीजिए कि आप जा रहे हो, हेलमेट नहीं डाला तो और लोग निकल जाएंगे लेकिन आप पकड़े जाओगे, कोई ना कोई आपको टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की नज़र में आप बहुत जल्दी आते हो अगर यहाँ पर ये चीज़ है तो। जितने भी लोगों के इनकम टैक्स की रेट पड़ती है उनका साउथ ईस्ट इनबैलेंस होता है, ये 101% श्योरिटी है। तो कर्जा होने के साथ साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज की डेट में लोगों को है वो है शादी का ना होना। चाहे इस घर की लड़की है या लड़का है, आपके कहीं किसी को, चाहे जितना भी सुंदर भी क्यों ना हो, रिश्ते नहीं आएंगे, रिश्ते जुड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शुक्र देवता का वास होता है। तो शुक्र देवता शादी करवाने के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ही है। तो यहाँ पर शादी नहीं होती है, रिश्ते नहीं जुड़ते हैं, और आपके लड़के की या लड़की की 35-40 उम्र की एज हो जाती है, उसके बाद वो कहता है मेरे को शादी नहीं करवानी। और अगर उनकी शादी हुई है उसके बाद आपके घर में ये चीज़ें आई हैं तो क्या होगा कि हस्बैंड वाइफ आपस में सेक्सुअली इंटीमेट नहीं हो पाते। क्यों? उनको सेक्स में इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, या स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो कि वो किसी को बताते नहीं हैं। पर यहाँ पर अगर पानी की कोई चीज़ होगी तो उनके आपसी रिलेशन खराब होते हैं, और उसके पीछे की वजह होती है कि उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। फिर यहाँ पर अगर पानी है तो क्या होगा, जब सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ज़रूर होंगे, क्योंकि मैंने एक नहीं हज़ारों घर ऐसे देख लिए हैं जिनका साउथ डिस्टर्ब है और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, जिस वजह से डाइवोर्स तक के भी चांसेस होते हैं। शादी पहले तो शादी होगी नहीं, अगर पहले से ही हुई है तो ये चांसेस ज़रूर रहते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग ही रहते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर वाटर है तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको डीफेम मिलेगा। हर कोई चाहता है कि अगर मेरे को कोई काम कर रहा हूँ तो उसका नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो बदनाम हो जाता है।
देखिए मतलब एक सिर्फ साउथ डिस्टर्ब होने से आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि आपको डिफेम भी मिल रहा है, लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स, पैसों की दिक्कत। तो लाइफ की जितनी भी आप प्रॉब्लम्स देखोगे, क्योंकि ये शुक्र का है, तो लाइफ में लग्जरी नहीं कभी आ पाएगी। आपके घर में आपको सीलन दिखेगी। अगर यहाँ पर ये चीज़ होगी तो घर में कहीं ना कहीं आपको सीलन या लीकेज की प्रॉब्लम भी दिखेगी। तो आपको साउथ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई, आप काम नहीं कर पाओगे, तो हेल्थ इश्यूज होंगे, पैसा बर्बाद होगा और बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मून होने से बच्चों के अच्छे मार्क्स भी नहीं आते हैं। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम्स। तो अब आते हैं हल की तरफ कि अगर ये बैलेंस होगा तो हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बैलेंस ये कैसे होता है, क्योंकि इनबैलेंस तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब आपको इनबैलेंस पता चल गया तो आपको बैलेंस तो करना ही है ना। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर होनी चाहिए ट्रायंगल शेप, क्योंकि ट्रायंगल शेप जो है वेवी शेप जैसे है, वो पानी की है, पानी की लहरें होती है ना। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गई कि यहाँ पर अगर पानी है तो जितने भी आप देखोगे साउथ ईस्ट में पानी वाले घर हैं, उस घर में किसी न किसी ने एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, अननेचुरल डेथ आपको मिलेगी या सुसाइड तक इंसान कर सकता है। कर्जे में डूब जाता है, फिर वो लोगों को फेस नहीं कर पाता तो वो सुसाइड के लिए रास्ता अपनाता है, उसको और कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि उसकी विल पावर ही नहीं है दुनिया से लड़ने की। और जिस इंसान में विल पावर नहीं है वो, उसको तो छोटे बच्चे से भी डर लगेगा, तो वो भागता फिरेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, उसके हाथ पैर कांपते होंगे। तो ये भी दिक्कत होती है, उन घर में शिवरिंग की प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर यही यहाँ पर आपके ट्रायंगल शेप आ गई तो ये क्या है, फायर की शेप होती है। यानी कि आपको साउथ में, साउथ होते हैं मंगल के, मंगल महाराज जो हैं वो अग्नि के देवता हैं। तो यहाँ पर फायर, रेड कलर या रेड फैमिली का कोई कलर भी हो सकता है, रेड हो गया, पिंक हो गया, मैरून हो गया, ऑरेंज हो गया, तो वो होना चाहिए। फिर यहाँ पर किचन भी हो सकती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, वास्तु वाले बता देते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन कर लो या साउथ में किचन कर लो। अब किचन तो कर ली, फिर भी दिक्कत है। उसके पीछे का रीज़न है कि साउथ में किचन कर ली, लेकिन वहाँ पत्थर कौन सा लगा दिया, वो ब्लैक कलर का लगा दिया। आग और पानी मिल गए। जब भी आग और पानी मिलते हैं तो आपको पता ही है कि आग जल रही है, पानी पड़ गया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। अब बुझी हुई आग के अंदर तो एनर्जी नहीं है, आपके अंदर कैसे एनर्जी है? आपकी अगर बॉडी है उसमें हीट है तो आप में एनर्जी है, आप में जान है। जैसे ही आपके प्राण निकलते हैं तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि आत्मा जैसे ही निकली। तो ये मान के चलो कि ये जो अग्नि की दिशा है ये आपके घर की आत्मा है, तो आपने उस आत्मा को ही ठंडा कर दिया, यानी कि वो तो बेजान शरीर है। तो इसलिए यहाँ पे फायर होना, जैसे हमारे शरीर में गर्मी होती है तो हम काम कर पाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर फायर होगा तो आप काम कर पाओगे। फिर उसके बाद किचन रख ली, किचन में आपने ब्लैक पत्थर रख लिया, या जो स्टोव है, गैस चूल्हा है, वो ब्लैक कलर का हो गया तो भी दिक्कत आती है। या फिर किचन बना लेते हैं, एक साइड पे चूल्हा रखा है, उसी सेम सेल्फ पे आपने सिंक बना लिया जिसमें बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, तो भी दिक्कत आएगी। तो ये गलती भूल के नहीं करना, ये किचन आपको तब इफ़ेक्ट करेगी। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर कोई रेड कलर के या किसी भी कलर के या ऐसी शेप के कर्टन वगैरह भी लगा दिए तो भी इसका इफ़ेक्ट अच्छा ही मिलेगा। अगर आपका किचन कहीं और पे है, लेकिन इस दिशा को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर रेड को लेके आइए। और एक और बहुत मज़ेदार चीज़ कि आप यहाँ पर हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए, तो हनुमान जी को अपना स्थान मिल गया मंगल को, तो वो आपकी जितनी भी आपके पावर की कमी है या जो भी है वो भी पूरी करते हैं। लेकिन जब आप ये रिमूव कर दोगे, लोगों को जब मैं रेमेडीज़ वगैरह बताती हूँ तो वो इस चीज़ को रिमूव नहीं करते, उसके ऊपर मंगल का चित्र लगा देते हैं, यानी कि हनुमान जी का। तो वो क्या होता है, वो भी आग और पानी हो जाता है। तो वो आग में
घी डालने के समान है कि उनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अगर किचन बनाई है या वहाँ पर आपने हनुमान जी की लगाई है, पर वहाँ पर काला रंग नीला रंग नहीं आना चाहिए। अगर किचन पूरी आप सफ़ेद कर सकते हो, ब्राउन कर सकते हो, ऐसे कलर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पर फायर आ गया, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि हम ये सब हटा के उसमें फायर करेंगे तो क्या होगा। तो अगर आपने अपने साउथ को बैलेंस कर लिया तो आप एकदम से जंप करके यहाँ जाएंगे। अब वो कैसे जाएंगे, क्योंकि ये वाली दिशा जो है ये कैश की है, आपके पास कभी कैश क्रंच नहीं होगा, वो आएगा। आपका जो ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एक तो आपके घर में कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे, दूसरा आपके चेहरे की चमक बता देगी कि आपके घर का साउथ बैलेंस है। क्योंकि वो अगर आप 1000 लोगों में भी खड़े हो ना तो आप अलग से चमकते हो, आपके चेहरे से पता चलता है कि आपका साउथ कितना। और आपकी आवाज़ में, आपके बोलचाल में, चलने में, हर चीज़ में वो शुक्र की चीज़ दिखाई देती है। आपकी ड्रेसिंग सेंस चाहे हो जाए, चाहे आपका चेहरा हो जाए, चेहरे की चमक हो जाए, आप जल्दी से बूढ़े नहीं होते हो। जिनके भी साउथ ईस्ट में या साउथ में पानी है, आप देखना उम्र से पहले वो लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो ये बैलेंस होने से आप हमेशा यंग दिखाई देते हो। आपकी जो फैमिली के रिलेशंस हैं, सेक्सुअल रिलेशन है, वो भी आपके मतलब हस्बैंड वाइफ के अच्छे रहते हैं। उसके बिना आपको नेम फेम बहुत मिलता है। आपके घर में मतलब आप अगर चाहो ना, अपने घर में आप कोई चाहे एसएसपी है, चाहे कोई कमिश्नर है, चाहे कोई लीडर है, किसी से डरते नहीं हो। वो आपके घर में आएंगे या आप उनके घर में जाओगे तो आप इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो कि सामने वाला डर जाएगा। जबकि ऐसे लोगों से, बड़े लोगों से मिलते हुए डर लगता है। तो साउथ की दिशा आप में इतनी पावर दे देती है, आप कुछ भी खा लोगे। अगर ये बैलेंस में है तो आपको हजम का भी, पेट की दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पर ब्लैक कलर आ गया तो आपका पेट हमेशा ख़राब रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपको नेम फेम चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, आप मेडिटेशन करना चाहते हो, अध्यात्म में जाना चाहते हो, या पैसा चाहिए, या पावर चाहिए, लग्जरी चाहिए, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका साउथ। ईस्ट, साउथ ईस्ट से लेके साउथ की जो दिशा है वो आपको अबंडेंस में ग्रोथ देती है। तो इसलिए इस जगह का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी टॉयलेट है तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा, उसके ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन बातों का अगर ध्यान रखते हो तो आपकी लाइफ में आपको पता नहीं है कि आप क्या पा जाओगे। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने पे ऋण मत रखना, क्योंकि ज्ञान कभी भी फ्री में नहीं लेना चाहिए। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही और आगे मैं कौन सा वीडियो बनाऊं जो आपकी पसंद का हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। नमस्कार।